आज 2 अक्टूबर 2023 है। आइए दो महान आत्माओं के बारे में जानते हैं। आज ही के तारीख को भारतवर्ष में दो महान पुरुष का जन्म हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। इन दो महान पुरुषों का जन्म अलग अलग राज्यों में हुआ। गांधी जी का जन्म गुजरात के सुदामापुरी स्थान 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। इसे हम पोरबंदर कहते हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। मुगल सराय उत्तर प्रदेश से गुजरात राज्य की जो दूरी है लगभग 1528 किलोमीटर है। दूरी बताने का मेरा तात्पर्य है, आगे इसके बारे में हम बता देंगे आपको। ओशो रजनीश ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ओशो बताते हैं कि युग पुरुष, महान व्यक्तित्व, महान आत्मा का जन्म हजारों सालों में होता है। इनको इंतजार करना पड़ता है। तभी तो इनका जन्म उस दौर में हुआ जब भारतवर्ष पर अंग्रेजी सत्ता का लहूलुहान करने वाला हुकूमत चल रहा था। अंग्रेजी सत्ता का साम्राज्य का गुरूर 7वें आसमान पर था। गांधी जी के द्वारा भारत में आज़ादी के प्रति किए गए सभी आंदोलन सत्याग्रह एवं अहिंसात्मक रहा। इसमें गांधी जी सफल भी हुए, भारत को आज़ादी भी मिली। गांधी जी महात्मा क्यों कहलाए, तो मैं उनकी जीवनी से बता दूं कि जब वो बिहार के चंपारण जिले के दौरे पर थे तो चंपारण जिला के एक भितिहरवा का एक छोटा सा गांव है, वहां पहुंचे तो घोर गरीबी देखने को मिला। गांधी जी को मन में कुछ सूझ नहीं रहा था, विचार करने लगे इस पर। फिर उनके मन में एक विचार आया। सोचा कि बिना शिक्षा के कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक बांस फूस का स्कूल खुलवाया, किंतु अगले ही दिन उसमें आग लगा दी गई। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जीवनी में लिख रहे हैं कि यह कार्य नीलों की हो सकती है। खैर, वह विद्यालय तो राख हो गया, किंतु जो शिक्षक गांधी जी द्वारा चयन किए गए थे वो अपना काम जारी रखे, पढ़ाना लिखाना जारी रखे। एक और बात है कि आज की जैसे सड़कें नहीं थी गांव मोहल्लों में, जैसे आजकल सड़कें हैं उस तरह का सड़कें नहीं होती थी। गांधी जी के साथ रास्ते में गांधी जी जब चलते थे तो रास्ते में हजारों की भीड़ लग जाती थी। हजारों हजार आदमी, सैकड़ों आदमी पीछे चलते थे, आगे चलते थे। गांधी जी पगडंडी पकड़े हुए गांधी जी के साथ बहुत लोग जा रहे थे। रास्ते में कच्चा रास्ता था। गांधी जी देख रहे हैं कि एक रास्ते से जो व्यक्ति गुजर रहे हैं रास्ता छोड़ करके फिर वही रास्ता पकड़ ले रहे हैं। गांधी जी वहां तक पहुंचे तो देखे कि रास्ते पर किसी ने शौच कर दिया है। अब गांधी जी बगल में लगे झुरमुट उखाड़े, उसको बोले ऐसे कि झाड़ू बनाए, झुरमुट उखाड़े और उस रास्ते के गंदा को, रास्ते पे जो गंदा था उसे हटाने लगे।
सब लोग गांधी जी द्वारा किए जा रहे इस कार्य से शर्मिंदा हो रहे थे, आश्चर्य भी कर रहे थे। कुछ लोग आकर बोल भी रहे थे, बापूजी छोड़िए, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। किंतु गांधी जी नहीं माना, गंदा को वहाँ से हटाकर ही माना। सोचने की बात है। कोई महान ऐसे नहीं बनता है, कोई महात्मा ऐसे नहीं बनता है। इसके पीछे की बहुत से कर्मों का फल होता है। शायद गांधी जी समाज को यही संदेश देना चाह रहे थे कि गंदगी से भागो नहीं, गंदगी भगाओ। गरीबों को भगाओ नहीं, गरीबी हटाओ। ऐसे गांधी जी के जीवन काल के घटनाओं को वर्णन किया जाए तो जल्दी संभव नहीं है, शब्द कम भी पड़ सकता है। वहीं आज 2 अक्टूबर है, आज की तारीख में एक और महान आत्मा का जन्म हुआ है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक सामाजिक कार्यों का उल्लेख कम नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी जी से 35 वर्ष लगभग छोटे थे। इसी को बताने के लिए मैं ओशो का सहारा लिया था। शास्त्री जी कास्ट परिवार में जन्म लिए थे, तेजतर्रार भी थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हो जाने के कारण इनकी साफ सुथरी छवि थी। इस छवि के कारण उन्हें भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में गौरवान्वित कर दिया गया, पद संभालने लगे। इनके बारे में कहा जाता है कि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसमें शास्त्री जी कठोर निर्णय लिए थे जो पाकिस्तान को करारी हार मिली। पाकिस्तान का भी सोचा भी नहीं होगा, वो हार मिली। 1964 के पहले नेहरू जी के दौरान चीन का युद्ध हुआ था, भारत उसमें हार चुका था। शायद इसी भर में पाकिस्तान भी था। शास्त्री जी के द्वारा ही गोविंद बल्लभ पंत के सरकार में जब वो परिवहन मंत्री थे तो प्रथम बार महिला कंडक्टर संवाहकों की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री बने तो बनने के बाद भी भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार यानी वाटर कैनन का प्रयोग जो आजकल हो रहा है प्रारंभ किए। शास्त्री जी का जीवन सादगी से परिपूर्ण रहा है। एक इंटरव्यू में उनके पुत्र द्वारा बताया गया कि पिताजी शास्त्री जी जिस समय प्रधानमंत्री थे तो उनका एक कमीज फटा हुआ था। शास्त्री जी ने इस कमीज को बढ़िया से रखने के लिए कहा कि इस कमीज को बढ़िया से रख रखाव करो, इसे बढ़िया से रख दो। इस पर उनके पुत्र द्वारा पूछा गया कि इस कमीज को अब बढ़िया से रखने से क्या फायदा है, अब तो इस पहनने वाला तो है नहीं आप इसे। शास्त्री जी बड़ी गजब के जवाब दिए। बोले, बेटे मेरे पास तो फटा हुआ भी है। इस राष्ट्र में बहुत लोग ऐसे हैं निर्वस्त्र जीवन काट रहे हैं। और रहा इस कमीज की बात तो सुनो, मेरे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। इस कमीज का उपयोग हम शरद ऋतु में स्वेटर के साथ